हेलो एवरीवन। आ जाओ फटाफट। आज हम लोग स्पोकन इंग्लिश का एक बहुत ही शानदार बैच शुरू करेंगे। आप जब स्पोकन इंग्लिश का नाम सुनते हो ना, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई एक बहुत बड़ा हवा है और बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ पे मेरे साथ करीबन 3 तरह के लोग होंगे। 3 तरह के लोग प्राइमरीली कह रही हूं मैं, हालांकि देखा जाए तो 4 तरह के लोग होते हैं। 3 तरह का कैसे कहा मैंने? एक तो मेरे जो स्टूडेंट्स है, जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, पहला। दूसरा, हाउस वाइफ्स, जिनका मन करता है किटी पार्टी में और कहीं भी जाएं घूमने उमने तो सबके साथ इंग्लिश में बात करें, और जहां पे इंग्लिश में कोई बात करता है तो जवाब कम से कम इंग्लिश में दे सके। तीसरा, वो बिजनेसमैन जिनको इंग्लिश के कारण अपने बिजनेस में प्रॉब्लम्स होता है। और चौथा, छोटे बच्चे। जो छोटे बच्चे होते हैं बहुत जल्दी पिक करते हैं और वो बहुत बढ़िया सेंटेंसेस बना सकते हैं, लेकिन उनके पास वोकैबुलरीज की कमी होती है और अभी वो लर्निंग फेज में हो रहे होते हैं। देखो, जो लर्निंग फेज में है यानी छोटे बच्चे, उनके साथ मुझे बहुत समस्या नहीं होती क्योंकि वो बहुत जल्दी पिक करते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी समस्या नहीं होती क्योंकि वो भी लर्निंग फेज में होते हैं और वो अपने लिए थोड़ा समय निकाल लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम बी ग्रुप की जॉब्स की बात करें, सिविल सर्विसेज की बात करें, असिस्टेंट कमांडेंट की, जुडिशियरी की, तो इनमें इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। So they know very well that they have to be good at English, right? तीसरा और जो चौथा है ना, उनके साथ थोड़ी सी समस्या है, और वो है हाउस वाइफ्स एंड बिजनेसमैन एंड वर्किंग पीपल। वर्किंग पीपल के साथ प्रॉब्लम ये क्या है कि उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं हो। हाउस वाइफ्स के साथ भी वही हालत है कि उनके साथ बिल्कुल उनके पास समय नहीं होता। अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं कि जब मैं एकदम नहीं चाहती थी एक्सरसाइज करना, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता था, तो मुझे भी अपने लिए समय नहीं निकलता था। यार मैं बहुत बिजी हूं, मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास ये काम है, ये है। सबसे पहले अपना सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए आपको थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा, ठीक है? और ये है उन लोगों के लिए जो अपने बाल बच्चों के लिए मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, अपना सेल्फ इंप्रूवमेंट करने के लिए उनकी कोई इच्छा नहीं है, और इच्छा है भी तो कहते हैं समय नहीं है। आपको थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको एक बात बताती हूं, आप में अगर आप इंप्रूवमेंट दिखेगा, आप में वो कैलिबर दिखेगा, लगेगा आपके बाल बच्चों को कि भाई आप भी ग्रोथ कर रहे हो, तो उनमें भी मोटिवेशन आएगा कि मम्मी और पापा इतने इस एज में भी ग्रो करना चाहते हैं, तो मुझे भी करना चाहिए। और जहां तक छोटे बच्चों का सवाल है और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो एसएससी बैंक पीयू वगैरह के स्टूडेंट्स, उनका सवाल है, वो तो निश्चिंत रहो यार, तुम लोग बहुत आसानी से सीख जाओगे क्योंकि तुम्हारा काम ही खाली पढ़ना है। लेकिन आइए कि हमें पढ़ना कैसे है और किस तरह से चलना है। याद रखना कि एक तो ये जो बैच है आपका, ये आपका सप्ताह में 3 दिन चलेगा। इसी ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे को चलेगा, और ये 23 सितंबर यानी आज से शुरू हो रहा है। इसमें मैं आपको जो लेके चलूंगी, बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस तीनों लेके चलूंगी। अराउंड 60 to 65 क्लासेस चलेगा इसमें, और इसमें बढ़िया से हम पूरा कंप्लीट बेसिक से लेके एडवांस तक खत्म करा देंगे। देखो, इंग्लिश में होता क्या है मैं आपको बताती हूँ। इंग्लिश में जनरली एक प्रॉब्लम होता है बच्चों को कि उनका एक्सेंट प्रोनाउंसिएशन पे बिल्कुल ध्यान नहीं होता। उनको लगता है बस बोलना है, बोलना है, बोलना है। बेटा, बोलना बोलना नहीं होता। अगर आप खुद सोचो, मैं कहूं माय फादर्स नेम इज सो एंड सो, आपको अच्छा नहीं लगेगा सुन के। माय फादर्स नहीं होता, माय फादर्स नेम इज होता है, इज नहीं होता। इसीलिए सबसे पहली चीज है, जब आप इंग्लिश सीखते हो तो इंग्लिश में एक तो सबसे पहला, इंग्लिश सही एक्सेंट में बोलना है, एंड प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन होता है। ये एक्सेंट एंड प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है आपको। प्रोनाउंसिएशन शन होता है, सन नहीं होता। मैंने कहा एक्सेंट, कई लोग कहते हैं अच्छा
एक्सेंट क्यों है यहाँ पे? आपने एक्सेंट कहा यानी क है और यहाँ पे सी का प्रोनाउंसिएशन सा है, ऐसा कैसे हो गया भाई? सी का प्रोनाउंसिएशन क और स दोनों है, तो ये एसेंट नहीं है, एक्सेंट एक्सेंट नहीं है, दिस इज एक्सेंट। एंड प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, इसका वर्ब जो है वो प्रोनाउंस होता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं इसको। और प्रोनाउंसिएशन बोलोगे, जैसे आप बोलोगे प्रोनाउंसिएशन, सुन के अगला कह देगा अच्छा ये हिंदी मीडियम का है, अच्छा ये बिहार से, ठीक है, इसकी इंग्लिश बहुत गंदी है। जैसे आपने कहा प्रोनाउंसिएशन, वहीं पर खत्म। इसीलिए एक तो सबसे पहले आप लोगों का प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, पहली चीज। जब मैं बोलूं किसी भी शब्द को, आप जब अकेले कमरे में बैठ के पढ़ रहे होगे या किसी के सामने भी, डजंट मैटर, आप उस सेंटेंस को जो मैं इंग्लिश में बोलूंगी उसको रिपीट करना। जैसे मैंने कहा वेयर आर यू गोइंग, आप सब उसके साथ उसी समय आप अपने रूम में जहां पढ़ रहे हो आप कहना वेयर आर यू गोइंग। यानी मैम ने कहा वेयर, वर नहीं बोला, वेयर बोला। WERE वर होता है, WHERE वेयर होता है। ठीक है, समझो ध्यान से, क्योंकि आप जब तक सीखोगे नहीं कि भाई WERE अलग चीज है, WE' अलग चीज है, WHERE अलग है, ये है वर, ये है वेयर। देखो प्रोनाउंसिएशन सुनो, और ये वी आर या वी वर का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है वर। तो आप समझो ध्यान से कि आप जब ये बात कर रहे हो वर, तो ये वर है, ये वेयर है, और ये वी आर या वी वर का शॉर्ट फॉर्म है। यानी ये सब चीजें जब आप पढ़ते हो तो बेटा आपको समझना पड़ेगा कि इसका प्रोनाउंसिएशन, राइट प्रोनाउंसिएशन हमें अपनाना है। दूसरा, आप इंग्लिश जब सीखते हो ना, तो इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम क्या है? आप ज्यादा ग्रामर 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 करते रहते हो। मैं कहूंगी भाई ग्रामर में हम स्ट्रक्चर सीखते हैं, और इसी स्ट्रक्चर में करेक्ट यूज ऑफ सही नाउन का करेक्ट यूज क्या होगा, सही वर्ब कौन सा लगेगा, सही आर्टिकल कौन सा होगा, तो इसी स्ट्रक्चर को हम सही करते रहते हैं। अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं तब। तो स्ट्रक्चर कहां पढ़ोगे आप? ये स्ट्रक्चर को अब ग्रामर में पढ़ोगे। लेकिन एक बात मेरी सुनो, इसके साथ साथ आपकी वोकैबुलरीज भी तो सही होनी चाहिए। अगर आप वोकैब सही नहीं करोगे तो फिर आप स्ट्रक्चर में वर्ड क्या फिट करोगे? खुद सोचो ना, क्या वर्ड फिट कर पाओगे? बोलोगे कैसे करेंगे जब वोकैब नहीं आएगा? तो वोकैब में भी अब आते हैं कि दो तरह के वोकैबुलरीज होते हैं, ये ध्यान रखना। एक तो इजी वोकैबुलरीज होता है, एक डिफिकल्ट वोकैबुलरीज होते हैं। अब एक बात और है, ये डिफिकल्ट वोकैबुलरीज क्या हमें यूज करना है? बेटा ये आपके एग्जाम्स में आते हैं, तो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं पढ़ाती हूं आपको, तो वो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। और इजी भी जो वोकैबुलरी होता है, जरूरी नहीं कि सारा मुझे चाहिए। मुझे जो वोकैबुलरी चाहिए वो चाहिए स्पोकन से रिलेटेड, जो हम अपने दिनचर्या, जो ऑफिस है, घर है, उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। वोकैबुलरीज जो स्पोकन वाले होते हैं ना, हम उनका इस्तेमाल करते हैं, तो वो मुझे चाहिए, स्पोकन वाले वोकैबुलरीज चाहिए। ये कौन देगा? ये मैं आपको कराऊंगी। और कैसे कराऊंगी वो समझो। जैसे अभी कल जो बैच चला है मेरा, जो पुराना बैच चल रहा था, कल ही मैंने उसमें जो कराया WH फैमिली वाले पूरे चैप्टर में, हु, whom, where, whose, how, when, which, ये सब कराया। ठीक है, अब सुनो, मैंने सबसे पहले इन लोगों करीबन कुछ नहीं तो 50 सेंटेंसेस तो क्लास में करवाएं। और 50 सेंटेंस भी नहीं होगा, क्योंकि WH फैमिली जो है ना, WH वाला जो वर्ड है, हु, whom, which, ये करीबन 9 है।
यानी अगर मैं हर से 10 सेंटेंस भी कराया मैंने, तो 90 सेंटेंसेस तो यहां हो गए। यानी कि ये 50 जो मैंने लिखा है ये तो मिनिमम लिखा है। अभी जो WH फैमिली उसमें 90 सेंटेंसेस कराए मैंने, और फिर मैं हर चैप्टर के बाद जब खत्म होता है तो 100 सेंटेंसेस उसी पर बेस्ड देती हूं प्रैक्टिस के लिए। तो आप मान के चलो कि 50 सेंटेंसेस मिनिमम आपके क्लास में होंगे और 100 सेंटेंसेस आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगी मैं। और आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। इंग्लिश जब आप बोलना चाहते हो ना, तो आपकी आदत क्या होती है, अगर मैं 100 बच्चे उठाऊं तो 100 बच्चे में करीबन 90 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अगर मैं धीरे इंग्लिश बोल रही होती हूं तो समझ में आ जाता है। 10 बच्चे वो ऐसे होते हैं जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता। ये मैं बता रही हूं क्लास की बात। जब क्लास में मैं पूछती हूं कि भाई किसको बिल्कुल समझ में नहीं आया जब मैंने इंग्लिश में बोला, तो करीबन 500 बच्चों में 4-5 लोग हाथ उठाते हैं। तो मैं ऑनलाइन की बात अगर कर दूं तो मैक्सिमम 100 में 10 होंगे जो बोलेंगे कि मुझे बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन अगर मैं स्पोकन की बात करूं और मैं अगर सबको उठा लूं, चाहे वो हाउस वाइफ्स हो, स्टूडेंट्स हो और पेरेंट्स हो, सबको उठा लूं, तो मैं मान के चलती हूँ 100 में 50 ऐसे हैं जो सुन के तो समझ जाते हैं, 50 ऐसे हैं जो सुन के भी समझ नहीं पाते हैं। और उसका रीजन जानते हो क्या है? इन 50 लोगों ने कोशिश की है समझने की। इन 50 लोगों ने कोशिश की है कि मुझे समझ में आए, कोशिश की है। तो इनके कान तो ट्रेंड हो गए हैं, लेकिन जुबान ट्रेंड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इन्होंने कभी बोलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इनको हमेशा एक इनहिबिशन रहता है, एक जो कहते हैं ना, बिल्कुल अंदर से अपने आप को वो डरा सा महसूस करते हैं। दे डोंट वांट टू स्पीक। व्हाई? बिकॉज दे फील शाई, दे फील हेसिटेंट। उनको लगता है इफ आई स्पीक अगला हंसेगा मुझ पर। वो यहां का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर पाए। कान को ट्रेन कर लिया। दे कैन लिसन टू वॉट एवर यू से एंड दे कैन अंडरस्टैंड। they understand English very well if you do not speak very fluently and very fast. They can understand. But जब, जैसे मैंने अभी जो इंग्लिश में बोला, आप लोग अगर समझ में आ गया है, दैट मीन्स आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया मैम ने क्या बोला अभी इंग्लिश में, तो आप इस कैटेगरी को आते हैं। मुझे दोनों कैटेगरी को लेकर चलना है, दोनों कैटेगरी को लेकर चलना है। इसीलिए सबसे पहले याद रखना कि मैं आप लोगों को जब इंग्लिश कराऊंगी, मैं बहुत बहुत सारे सेंटेंसेस आपको ट्रांसलेट कराऊंगी, ताकि आप दिनचर्या से रिलेटेड जितने भी वोकैबुलरी से समझ सको। और मैं बताती हूं, जब मैं ये 100 सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए आपको देती हूं ना, तो मैं कोशिश करती हूं कि जो मैं वर्ब इस्तेमाल कर रही हूं इसमें, या मैं जो नाउन इस्तेमाल कर रही हूं, वो रिपीटेड ना हो। अगर रिपीटेड हो जाता है तो क्या होता है, तो एक ही वोकैब आप 3-4 सेंटेंसेस में पढ़ रहे हो। मैं कह रही हूं रिपीटेड ना हो, इसका मतलब है कि अगर 100 सेंटेंस है तो 100 वर्ब और 100 नाउन, और वो भी रिलेटेड टू स्पोकन एंड डे टू डे यूसेज, आपको हम प्रोवाइड कर पाते हैं। इसीलिए जब आप प्रैक्टिस करो तो जैसे क्लास खत्म हो वैसे ही पहले तो वो रिवाइज करो, और उसके बाद क्या करोगे, तो उसके बाद स्ट्रेट अवे आप आ जाओ जो आपको प्रैक्टिस के लिए 100 सेंटेंसेस मिला है। ये आपको बहुत बहुत मजबूत बनाता है इंग्लिश में। इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश नहीं बोलते। कभी भी मेरे पास कोई टीचर आता है, कहता है मैम मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहता हूँ। इंग्लिश, मैंने कहती हूँ सर इंग्लिश नहीं होता है, इंग्लिश होता है। मैम मैं थोड़ा बिहार से हूं ना। मैंने कहा बिहार को क्यों बदनाम कर रहे हो सर? क्योंकि अगर आप हिंदी की बात भी करते हो तो हिंदी भी स, श और एक पेट कटा हुआ जो श होता है, षटकोण वाला श, 3 है हिंदी में। इंग्लिश में तो आपको एस, एस एच और ज, ये बस यही 3 चीज तो मैं बोलती हूँ देखने के लिए।
मैं तो 3 की बात ही नहीं कर रही हूं, मैं ये 2 से काम चला लूंगी। और एक जो आप ज ज बोलते हो, ज नहीं, ये बिंदी वाला जो है वो ज है, ज का प्रोनाउंसिएशन। तो मुझे इंग्लिश में तो ये 3 से काम चला लेती हूँ, हिंदी में तो आपके पास ये 4 है। आप कहते हैं हिंदी भाषी हो, हिंदी भाषी नहीं हो, क्योंकि भाषा है, ये है, राइट? तो आपको सबसे पहले फर्स्ट क्लास में मैं कह दूं, मदर टंग इन्फ्लुएंस नहीं चलेगा। व्हाट इज मदर टंग इन्फ्लुएंस? आपके इंग्लिश से पता चल रहा है आप बिहार से हो, आपके इंग्लिश से पता चल रहा है आप बंगाल से हो, आप साउथ इंडिया से हो। इट साउंड्स एक्सट्रीमली बैड। क्या करोगे? ऑफुल साउंड मत करो, मेरा नकल करना। अब कहोगे मैम लोग कहते हैं नकल नहीं करना। बेटा नकल ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप पढ़ने जा रहे हो इंग्लिश। और अगर आप किसी भी भाषा की बात करते हो तो आप एक वर्ड सुनते हो, मदर टंग। मदर टंग का मतलब होता है जो आपकी मदर ने आपको टंग सिखाया है। तो फादर टंग क्यों नहीं है? क्योंकि बाप तो कमाने जाता था, माँ ही घर में होती थी और वो सिखाती थी बच्चे को, बोलो माँ। तो बच्चा मुंह देखता था, बोलता था माँ। अब माँ के बदले में आ बा, बा और माँ दोनों लगभग सेम लग रहा है मुंह से निकलता हुआ, है ना? इसीलिए जो बहरे होते हैं ना, वो बोल भी नहीं पाते, क्योंकि वो सुन नहीं पाते हैं तो बोल नहीं पाते। तभी मैंने कहा आप जो सुनोगे वही बोलोगे। आप एक चीज मार्क करना, आपकी माँ जैसे बोलती है ना, आप वैसे ही बोलते होगे। अगर आप अपनी माँ के पास नहीं रहते हो, कहीं और रहते हो, और अपनी माँ से अगर मिलते हो कभी कभी, तो आपको लगेगा कि उनका बोलने का तरीका और आपके बोलने के तरीके में डिफरेंस है। और अगर आप बचपन से वहीं रहे हो, अपनी माँ के साथ ही रहे हो, तो आपकी बोली वही होगी जो आपकी माँ बोलती होगी, क्योंकि आप जो सुनते हो वही बोलते हो। इंग्लिश में भी मैं कहूंगी मुझे सुनो और नकल करो। अब आप कहोगे कि ठीक है आपको नकल करूं और क्या क्या कर सकती हूं। अब सुनो, इंग्लिश अगर सीखना है प्रॉपर तरीके से तो मुझे आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। सिर्फ 3 महीना आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। 3 महीना, रोज 1 घंटा भी 3 महीना दे दो। 3 दिन तो मेरे साथ ही पढ़ोगे, करीबन हाफ एन आवर 45 मिनट्स तो मेरे साथ ही रहेगा पर क्लास, वीक में 3 डेज। लेकिन बाकी 3 to 4 डेज जो बचता है, अगर उसमें 1-1 घंटा भी दे दो और आप मुझे 3 मंथ्स ठीक से टाइम दे दो, ट्रस्ट मी, आप 3 महीने के बाद अपने आप को उस लेवल पे पाओगे इंग्लिश में, आप कभी सोचे नहीं होंगे कि वहां पहुंच जाओगे। क्योंकि आप जब इंग्लिश सीखने किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हो ना, मैं दावा कर सकती हूं कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हो, आपको जो पढ़ाने वाला होता है ना, वो आपको या तो 2 में से 1 काम करा रहा होगा। वो एक तो आपको एग्जामिनेशन जो कहते हैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, वो सिखा रहा होगा, या अरे यहां लाइट चली गई, लाइट चली गई है, ठीक है। मैं एकदम अंधेरा हो गया होगा, रुक जाओ थोड़ा सा। यस, आ गया। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सिखा रहा होगा, जो कि स्पोकन का भाग नहीं है। अगर आप किसी भी एसएससी या बैंक पीओ के टीचर से पढ़ रहे हो, मैं दावे से कह सकती हूं वो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सिखा रहा होगा, जो कि स्पोकन इंग्लिश नहीं है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश अगर इतना बड़ा है तो स्पोकन उसमें से इतना सा बड़ा है। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में जो वोकैब आता है वो डिफिकल्ट लेवल का आता है, डिफिकल्ट होता है। आपको ग्रामर एंड वोकैब जो करना है बस उतना ही करना है जो बेसिक्स चीजें हैं। और आपको एक एग्जाम्पल मैं दे दूं, जब मैं टेंस पढ़ाती हूं किनको, कंपटीशन वाले को, तो कंपटीशन वालों को जब मैं पढ़ाती हूं तो इज एम आर वॉज वर विल बी एक ही दिन बता देती हूं, और उसके साथ में बहुत सारे सेंटेंसेस उनको दे देती हूं और फिर बताती हूं देखो अगर आप इमेजिनेशन की बात करोगे तो सभी के साथ वर आएगा, और उसके बाद एग्जाम के क्वेश्चंस करा देती। अब आ जाऊं यहां पे, सिंपल प्रेजेंट टेंस 1 दिन में होगा और उसके बाद 50 सेंटेंस क्लास में प्रैक्टिस होगा, 100 दूंगी।
सिंपल पास्ट एक दिन में नहीं 2 दिन में होता है। फ्यूचर इनडेफिनिट एक दिन में होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक दिन में होगा। बच्चा लास्ट में थक जाता कि मैम टेंस कितना लंबा खींचेगा, क्योंकि मैं आपको एक एक टेंस पे 25-50 सेंटेंसेस करा के और उसके बाद 100 सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए दे रही हूं। दिस मीन्स ग्रामर में आपको जो पढ़ना है वो एंटायरली कंपटीशन से अलग है। तो फिर इसमें क्या कराती हूं, इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस कराती हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखा के सिंपल पास्ट में उतर जाती हूं, फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स दिखा के सिंपल फ्यूचर में उतर जाती हूं। भाई आप याद रखना कि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश जो है स्पोकन इंग्लिश से बिल्कुल डिफरेंट है। दूसरा जो मैंने कहा दो में से एक चीज करा रहे हैं लोग, दूसरा क्या कराते हैं, आप उनके कोर्स खरीदना वो होंगे जनरली रिकॉर्डेड। लाइव का तो ऑप्शन ही वहां पे नहीं होता। फिर आप रिकॉर्डेड में जाओगे तो कोई रिकॉर्डेड बैच होगा कोई रिकॉर्डेड क्लास होगा 6 मिनट का, कोई होगा 12 मिनट का, कोई होगा थोड़ा सा, और उसके साथ साथ आपको ज्यादा एक्टिंग लगेगा, दिखाना कम होता है। बेटा ये भी जो है ना आपका, ये 6 मिनट 12 मिनट की वीडियो से आप इंग्लिश सिर्फ बेवकूफ बनोगे, सीखोगे नहीं। हम यहाँ पे कंप्लीट आपको एक प्लानर देंगे, और ये जो कंप्लीट प्लानर होता है वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से चलता है। जो प्लानर होगा, अभी एक प्लानर आया होगा ग्रुप में टाइपिंग में, देखना वो लगा दो। जो प्लानर होगा वो कंप्लीट आपको, जब मैं प्लानर दूंगी आप खुद देखोगे कि वो जो प्लानर होगा वो एक एक चैप्टर को एक एक दिन में दिखाएगा आपको, और पूरा कंप्लीट 60-65 क्लासेस के ऊपर होगा। सुनिए, ये दोनों चीज जो है, ये दोनों चीज स्पोकन में नहीं आता। स्पोकन में क्या है, आपको इंग्लिश सीखना है, उसके 4 पिलर्स होते हैं, और ये चारों पिलर आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपने बहुत सारी ऐसी भाषाएं सुनी होगी जिसकी लिपि लिखना का नहीं होता, वो सिर्फ बोली होता है। अभी मैंने कहा कि जब आप बचपन में आपकी माँ कहती है बोलो माँ, तो सुनते हो तब बोलते हो। इसका मतलब है कि अगर हम इन 4 पिलर्स की बात करें तो सबसे पहला है लिसनिंग। आप लिसनिंग के लिए क्या करते हो? उसके बाद आप स्कूल में जब सबसे पहले जाते हो तो देखते हो सुंदर सुंदर फिगर, बहुत सुंदर सुंदर सी चिड़िया, खिलौने, ये बना बना के आपको बुक को बहुत सुंदर कलर्ड में समझाया जाता है। आपने कभी सोचा है आपके बचपन की जो किताबें थी बहुत रंग बिरंगी थी, और आपके जवानी की जो किताबें बहुत ही बदरंग है, ब्लैक एंड व्हाइट है? क्यों? क्योंकि जब आप बचपन में आपको रीडिंग की तरफ अट्रैक्ट किया जाता है बेटा, राइट? लेकिन जब बड़े हो जाते हो तो रीडिंग ऑलरेडी आ चुका, तो अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं होती आपको, तो आपको कंटेंट्स दिया जाता है तो ब्लैक एंड व्हाइट। इसीलिए रीडिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब सुनो, आप जब सुनते हो, जब आप नर्सरी जाते हो तो छोटी छोटी किताबें देखते हो और सुंदर सुंदर किताबें, उसके बाद आपको मन करता है बोलने का। आपको पता है मेरा भतीजे का बेटा आता है कभी कभी, और जब मैं उसको कहती हूँ इंग्लिश में बात करना, तो वो एक्सेंट एंड प्रोनाउंसिएशन अपनी मैम का उतारने की कोशिश करता है, और अदरवाइज इंग्लिश आती नहीं उसको, बहुत छोटा सा है, अभी नर्सरी में होगा, इंग्लिश आती नहीं है, लेकिन वो उसकी बोली उतारने की कोशिश करता है, एक्सेंट एंड प्रोनाउंसिएशन उतारता है, 1-2 शब्द बीच में इंग्लिश का बोल लेता है, राइट? यानी कि वो नकल कर रहा है और स्पीक करने की कोशिश कर रहा है। लास्ट आता है राइटिंग। तो ये आप एक चीज देख लो, बहुत सारी टीचर्स आपको ये भी कहेंगे कि देखो एक बात बताओ, जो इंग्लिश बोलते हैं, जो अंग्रेज होते हैं, क्या वो ग्रामर जानते हैं? क्या वो ग्रामर बोलते हैं? छोटे बच्चे ग्रामर बोलते हैं और बचपन से ही वो ग्रामर सीख लेते हैं क्या? आप सिर्फ बोलने की कोशिश करो। उनको मैं एक ही चीज पूछूंगी, जब हम लोग बच्चे थे तो जब पानी प्यास लगता तो कहते थे मम, क्या कहते थे? मम, राइट? एक बात बताओ,
उस समय पानी बोलना नहीं आता था, मम बोलते थे और मम्मी समझ लेती थी कि भाई पानी मांग रहा है। क्या आप जवानी में भी मम बोलोगे और कोई मजाक नहीं उड़ाएगा आपका? एक छोटा सा बच्चा मम बोलेगा, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। अगर अब आपको पानी चाहिए, मम बोलोगे तो मजाक उड़ जाएगा ना। इसीलिए आप ग्रोन अप हो चुके हो, आप इंग्लिश को अपने सेकेंड लैंग्वेज के रूप में सीख रहे हो। आपको प्रॉपर ग्रामर एंड वोकैब आना चाहिए अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, अदरवाइज आप मेंटली रिटार्डेड लगोगे। तो समझो, अब आप बोलोगे लिसनिंग में क्या करें। देखो, एक तो जब मैं आपको कहूं कि भाई लिसनिंग करना है, तो आपको कोई भी बढ़िया सा किड्स का चैनल में चले जाओ, वहां पे स्टोरी सुना रहे होते हैं, ठीक है, वो सुनो अगर आप छोटे बच्चे हो तो। अगर आप बड़े हो तो बहुत सारे ऐसे चैनल्स है, जैसे एक कोई है बुक कीड़ा करके है, मतलब कई चैनल्स है जहां पे अच्छी अच्छी किताबें इंग्लिश में सुनाया गया है। और पूरी पूरी किताब को एक एक लाइन को नहीं सुनाया है, उसके सारांश को सुनाया है। यानी आधा घंटा एक घंटा में कोई एक किताब के बारे में पूरी जानकारी, उस किताब में क्या है, पहले अध्याय में क्या है, सेकंड में क्या है। तो अगर आप सुनना चाहोगे तो इंग्लिश में बहुत बढ़िया बढ़िया चैनल से आप जाओ, स्टोरीज इन इंग्लिश, नॉवेल्स इन इंग्लिश, फेमस नॉवेल्स इन इंग्लिश, और वहां पे देखना 1 घंटे के अंदर पूरा नॉवल खत्म कर देता है। अब सुनने की कोशिश करो, स्पीड अपने अकॉर्डिंग रखो, यानी कि यूट्यूब में जाइए और नॉवेल्स और स्टोरीज को इन इंग्लिश बोलिए, नॉवेल्स या स्टोरीज इन इंग्लिश। आप बहुत सारी चीजें मिल जाएगा आपको। देखो, मैं हमेशा हर चीज में खुद को प्रमोट नहीं करना चाहती हूँ। नहीं नहीं, मेरे चैनल में ये सब चीजें हैं का बकवास चीज है। बात क्या है ना, समझो मेरी बात ध्यान से। अगर आप YouTube में जाओगे, आपको इतने ऑप्शंस मिलेंगे, क्यों मैं आपका आसमान में उड़ सकते और मैं कहूं ना ना आप जमीन पे ही उड़ो, राइट? तो आप YouTube में जा क्या कहोगे? शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, फेमस स्टोरीज इन इंग्लिश, फेमस स्टोरीज फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर, novels in English, summary of famous novels in English। बस आ जाएगा आधा घंटा 1 घंटा में, अब बढ़िया बढ़िया किताबें आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट आओ रीडिंग। रीडिंग के लिए मैं आपको बता दूं बेटा, रीडिंग के लिए मेरे पास बहुत बढ़िया ऑप्शन है आपके पास। आप जाओगे, ये हटा दूं क्योंकि ये तो काम की चीज है ही नहीं, ये तो मैं बता रही हूं आप लोगों को क्या चटाया जाता है बेकार का। सुनो, रीडिंग में आप जाओगे टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल में आपको एक मिलेगा स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह। बेटा, बहुत लोगों ने बहुत फर्जी बना रखा है, ये ध्यान रखना। ये अराउंड 2 लाख के ऊपर का चैनल है, ठीक है, उतने होंगे उसमें। स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह, इसमें आपको बहुत सारे स्टोरीज मिलेंगे, बहुत सारे स्टोरीज। आप रोज 2-3 स्टोरीज पढ़ो, ठीक है। पहले ये 2 चीजें करोगे, और स्पीकिंग के लिए मैं आपको आफ्टर 10 डेज बोलूंगी कि कैसे स्पीकिंग का प्रैक्टिस करना है। उसका रीजन क्या है कि स्पीकिंग के प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले मैं 4 से 5 चैप्टर्स खत्म कराने के बाद आपको बताते जाऊंगी आप क्या क्या बोलोगे। जैसे सबसे पहले मैं आपको इंपरेटिव सेंटेंस जब खत्म कराऊंगी, तो मैं आपको कहूंगी अब आप अपने घर में अपनी मम्मी को रिक्वेस्ट करना हो, अपने सर्वेंट को ऑर्डर करना हो, अगर अपने छोटे भाई को सजेशन देना है, अगर किसी को कुछ मना करना है, ठीक है, तो आप इंग्लिश में ही बोलोगे। और उसका स्ट्रक्चर क्या है वो मैं आपको सिखा दूंगी। फिर आपको कभी भी ऑर्डर करना, रिक्वेस्ट करना, सजेशन करना, मना करना, सब कुछ इंग्लिश में करोगे। तो इसको मैं चैप्टर खत्म कराते जाऊंगी और आपको बताते जाऊंगी कि स्पीकिंग में अब आप क्या करोगे, अब घर में क्या चीज का इस्तेमाल करोगे जो इंग्लिश में ही करोगे। अब टेंस कर लिया, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो आप ये चीजें खाली इंग्लिश में ही करोगे, मैं ये बताते चली जाऊंगी आपको। अब आइए राइटिंग में। राइटिंग में हम 2 तरह के राइटिंग करेंगे। पहला सुनना, स्पोकन की राइटिंग,
अगर मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा रही हूं, मान लो सिंपल फ्यूचर पढ़ाया, मान लो मैंने कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाया, चलो कंडीशनल सेंटेंस स्पोकन में मैं आपको कंडीशनल सेंटेंस क्या दूंगी? अगर मैं दिल्ली आती हूं तो अपने दोस्तों से मिलती हूं। ये स्पोकन इंग्लिश का, ठीक है। अब आती हूं दूसरा, कंपल्सरी इंग्लिश। अब कंपल्सरी वर्ड कहां से आया? तो बेटा कंपल्सरी इंग्लिश जो वर्ड है वो एक्चुअली तो सिविल सर्विसेज में आता है, जिनमें अगर आप फेल कर गए ना तो फिर आपका मेंस का पेपर चेक ही नहीं होता। लेकिन कंपल्सरी इंग्लिश जो है वो असिस्टेंट कमांडेंट में भी हेल्प करता है। कंपल्सरी इंग्लिश आपको जुडिशियरी में भी हेल्प करेगा। और एसएससी का एक एग्जाम होता है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, तो इसमें ट्रांसलेशन सिखाते हैं तो इसमें भी हेल्प करता है। एक और है, अगर आप पीसीएस देते हो तो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भी हेल्प करता है। तो ये इतने जगह पे है जो कंपल्सरी इंग्लिश हेल्प करता है। अगर मैं ये कहूं कि अगर स्पोकन की बात कर रही हूं तो मैं कहूंगी वो अच्छा लड़का है, और यहां पे आएंगे तो मैं कहूंगी भारत एक लोकतंत्र है। अगर मैं यहां कहूंगी अगर मैं दिल्ली आऊंगी तो तुमसे मिलूंगी। अब यहां कहूंगी मैं कि अगर ट्रंप टैरिफ बढ़ा देगा तो बहुत सारे ऐसे उद्योग है जहां पे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। देखो जरा ध्यान से, मैं कह रही हूं अगर मैं दिल्ली आती हूं, आऊंगी, अगर मैं दिल्ली आऊंगी तो तुमसे मिलूंगी। यहां कह रही हूं अगर ट्रंप टैरिफ बढ़ा देगा तो बहुत सारे लोग बहुत सारे उद्योगों में बेरोजगार हो जाएंगे। आप देख रहे हो लेवल दोनों का अलग है। एक मैं कह रही हूं एक अच्छा लड़का है, यहां कहूंगी इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, राइट। अगर मैं इसमें भी और एडजेक्टिव्स लगाऊं तो आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में कहूंगे, है ना। क्या है? इंडिया इज अ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यानी इंडिया इज अ रिपब्लिक। अब कैसा रिपब्लिक? उसमें हमने कितने एडजेक्टिव्स डाले हैं? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, 4 एडजेक्टिव डाले फिर रिपब्लिक लिखा। सेंटेंस देखो, यहां मैंने कहा इंडिया ही इज अ गुड बॉय, और इंडिया कहा इंडिया इज अ रिपब्लिक। गुड एक एडजेक्टिव लगाया, यहां पे 4 एडजेक्टिव्स लगाए। यानी कि लेवल जो होगा दोनों का डिफरेंट होगा। जो कंपल्सरी इंग्लिश होता है, कंपल्सरी इंग्लिश हम आपका थोड़े दिनों बाद शुरू करते हैं, और स्पोकन का एक थोड़ा सा 2-3 चैप्टर्स होने के बाद कंपल्सरी शुरू करते हैं। क्योंकि कंपल्सरी तो आपको हवा ही नहीं लगेगा, उसमें इतने डिफिकल्ट वर्ड्स यूज होंगे। ऐसे स्ट्रक्चर्स जो है, जो स्ट्रक्चर दोनों में सेम है, इसमें आप कहोगे यार कितने आसान सेंटेंसेस है और हमें कितना बढ़िया सेंटेंस मिल रहा है स्पोकन के लिए। इसमें कहोगे यार ये तो ऐसे मैम ने जो 5 सेंटेंस लिखवाए हैं, ये एक ऐसे का तो पैराग्राफ ही लिखवा दिया। यस। तो आप राइटिंग में याद रखना, जितने लोग यहाँ पे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज वाले हो, राजस्थान के हो, सीपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट दे रहे हो, जुडिशियरी वाले हो, या किसी भी एग्जाम के दे रहे हो जिसमें ट्रांसलेशन आता है, आप कंपल्सरी इंग्लिश लेना, क्योंकि उसमें स्पोकन तो फ्री है, उसमें इंक्लूडेड है। लेकिन अगर आप सिर्फ स्पोकन लोगे तो स्पोकन में सबसे पहले हम आपको कहेंगे कि कुछ सुनना शुरू कर दो, कुछ रीडिंग शुरू कर दो, स्पीकिंग मैं बताऊंगी कैसे करना है, और राइटिंग के थ्रू और आपको लिसनिंग के थ्रू मैं इंग्लिश सिखाऊंगी। अब आप कहोगे मैम एडजेक्टिव्स क्या होता है? बेटा अभी तो आपको कुछ कराना ही नहीं है मुझे। एडजेक्टिव क्या होता है जरा खोलना प्लानर, 1 मिनट बताती हूं मैं, रुको। ये ना, सुनो। अगर आप कहोगे मैम एडजेक्टिव क्या होता है,
मैं कहूंगी सबसे पहले अपना प्लानर देखो। आप अपने जो प्लानर को देखोगे ना, आप पाओगे जो मैं शुरुआत करूंगी बेसिक्स एंड फिनेटिक्स से करूंगी, फिर मैं आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स बताऊंगी और उसी पर बेस्ड इंपरेटिव सेंटेंसेस बताऊंगी। अब आप कहोगे इंपरेटिव क्या होता है, तो रुको थोड़े दिन तक, है ना। आपको आदेश, निवेदन, सजेशन जो भी कहा ना आपको मैंने, वो है। फिर इंपरेटिव सेंटेंस के 50 सेंटेंसेस कराऊंगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होगा इंपरेटिव से कैसे बनाते हैं, जैसे अगर मैं कहूंगी गो अवे, ये इंपरेटिव है। आई गो टू स्कूल, अगर मैं आपको कहूं स्कूल जाओ, गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूं, आई गो टू स्कूल, ठीक है ना। अगर मैं कहूं बैठ जाओ, सिट डाउन, मैं कहूं वो बैठ जाती है, तो शी सिट्स डाउन। तो इंपरेटिव सेंटेंस से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनेगा वो भी बताऊंगी, क्योंकि बहुत आसानी से कन्वर्ट होता है। लेकिन यहां तक पहुंचते पहुंचते आप कहोगे मैम आप आगे आई यूज कर रहे हो तो पीछे मी कैसे हो जा रहा है, अगर आई कह रहे हो तो माई क्यों है, तो फिर मुझे वो प्रोनाउन और एडजेक्टिव का बेसिक कॉन्सेप्ट कराना पड़ जाता है। फिर मैं सीधा चली जाती हूँ मॉडल्स पे, जिनके बाद वर्ब का बेस फॉर्म लगता है, यानी वर्ब का अगर तीनों फॉर्म्स याद नहीं है तब भी आप 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहां तक तो आप आराम से खाली वर्ब के बेस फॉर्म यानी जो फर्स्ट फॉर्म याद करोगे ना उसी से हो जाएगा। ये सारे मॉडल्स है। फिर देखो इज एम आर वॉज वर, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लेकिन यहां पे देख रहे हो इज एम आर वॉज वर अलग अलग दिन हो रहा है। फिर विल बी एंड शैल बी, क्या है, बी का इस्तेमाल ही तो हो रहा है, इज एम आर भी तो बी का फॉर्म है। फिर हैव पोजेशन यानी अधिकार कैसे बताता है, देयर से सेंटेंस की शुरुआत होती है, वो क्या है। हैव के बाद टू लग गया तो कैसे किसी कारण किसी एक्शन को करने के लिए मजबूर करता है। आई हैव टू गो नाउ, अब मुझे जाना है, क्या है, प्रेशर है, कहीं से कोई प्रॉब्लम है, मुझे जाना है, ठीक है। वो फोर्स्ड एक्शन, कुछ करने का इरादा रखते हो तो उसमें हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही इज गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, देखो इरादा है बिजनेस शुरू करने का, राइट, वो इसमें पढ़ोगे। उसके बाद एपोस्ट्रॉफी एस और ऑफ, यहां आके फंसने लगोगे आप कि भाई मैम ने राम्स बुक क्यों लिखवाया, राम में एपोस्ट्रॉफी एस लगवाया, ठीक है, और कहीं ऑफ लगा रही है, कहीं एपोस्ट्रॉफी लगा रही है, ये क्या है, तो वो यहां क्लियर हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बेटा एक दिन का क्लास नहीं है, एक दिन नहीं 2 दिन का है। एक दिन में V1 पढ़ाऊंगी, एक दिन में V1 SES का स्ट्रक्चर, और सबके साथ 50-50 सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट तो इतना ज्यादा करा देती हूं कि वो 2 क्लास में खत्म होता है। लेकिन देखो हर टेंस के लिए अलग अलग दिन है, देख रहे हो, हर टेंस के लिए अलग अलग दिन। आप कहोगे भाई इतना ढेर सारा टेंस, यस, मैं सारा सारा टेंस अलग अलग दिन प्रॉपर तरीके से पढ़ाती हूँ, और सबके साथ 50 सेंटेंस प्रैक्टिस, 100 सेंटेंस आपके पर्सनल प्रैक्टिस के लिए दूंगी। अब कितना ढेर सारा हो गया देख लो खुद ही। फिर इन्फिनेटिव, कभी भी कोई स्पोकन में इन्फिनेटिव कोई टीचर नहीं पढ़ाता, क्योंकि उनको खुद ही नहीं आता कि इन्फिनेटिव का यूज क्या है। और प्रॉब्लम क्या है ना कि उनको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कमा के निकल जाना है। लेकिन आप देखो यहाँ इन्फिनेटिव, जेरेंट स्पोकन में, यस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, लोगों को पता नहीं है। लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पोकन में, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फिनेटिव जेरेंट जानते हैं, स्पोकन का उनको आइडिया ही नहीं है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल में आपको फिक्स्ड आर्टिकल भी पढ़ना है, इसीलिए 2 क्लासेस हो गए। कंजंक्शन, कंडीशनल सेंटेंस, देख रहे हो पूरा ग्रामर का ही पोर्शन है इसमें। WH फैमिली के सेंटेंसेस देखो 2 क्लास है। पार्टिसिपल कोई नहीं पढ़ाएगा आपको स्पोकन में। पॉजिटिव वर्ब्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल है स्पोकन में, लोग खाली इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। पैसिव वॉइस, नरेशन, प्रेपोजिशन, एक्सप्लेनेशन और दूसरा फिक्स प्रेपोजिशन का क्लास।
और उसके अलावा देखो जरा ध्यान से, ये हमारे 55 क्लासेस तो हो गए, लेकिन इसके बाद 55 क्लासेस के बाद बहुत सारे मिसलेनियस टॉपिक्स है, जैसे बॉडी पार्ट से रिलेटेड, आपके वॉच जो पहनते हैं उससे रिलेटेड, कुछ फ्रेजेस होते हैं कीप ऑन और नीडलेस से रिलेटेड, कॉमन फ्रेजेस जो स्पोकन इंग्लिश में आप डेली यूज में यूज करना चाहते हो, प्रोवर्ब्स, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसकी इंग्लिश क्या है, राइट? कोई अगर कहेगा भाई मुझे तो नाचना नहीं आता, तो वो तो ठीक है, उसको तुम सिखा सकते हो। कोई कहेगा नहीं भाई यहाँ तो स्पेस ही नहीं है, ये तो अजीब सा जगह, यहाँ कैसे मैं डांस करूं, तो क्या कहोगे, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, है ना? इसकी इंग्लिश है अ बैड कारपेंटर फाइट्स विथ हिज टूल्स। अब कहोगे कारपेंटर कहां से आ गया, कारपेंटर तो बढ़ई ही होता है, वो अपने बढ़ई अपने टूल से अपने औजार से लड़ रहा है, आपने तो नाच और आंगन बोला था। बेटा प्रोवर्ब्स का ट्रांसलेशन नहीं होता, इंग्लिश का प्रोवर्ब इंग्लिश में होता है, हिंदी का प्रोवर्ब हिंदी में होता है, इन दोनों का यूज अलग अलग है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, डेटर्मिनर्स, कोलोकेशन, कोलोकेशन जब मैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में पढ़ाती हूँ तो कहते हैं मैम ये कौन सा चैप्टर है, लोग कंपटीशन में नहीं जानते जबकि इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा है। अब सोचो अगर मैं कहूं मैंने गलती कर दी, करने का इंग्लिश डू है, लेकिन इंग्लिश में कहेंगे आई मेड अ मिस्टेक, बोलोगे मैम मेक का मतलब तो बनाना हुआ, मेक का सेकेंड फॉर्म मेड है, तो मैंने गलती बना दी, नहीं भैया मैंने गलती कर दी, आई मेड अ मिस्टेक, क्योंकि कोलोकेशन वही है, मेक का ही इस्तेमाल होता है, डू नहीं होगा करने के लिए वहां पे। तो ये आप पढ़ोगे कोलोकेशन में। और फिर फ्रेजल वर्ब्स जो होते हैं उसके अलग से 2 क्लासेस। तो आप देख रहे हो 55 क्लासेस प्लस 10 क्लास, 65 प्लस 2 और 67 क्लास, यानी कि आपको हम अराउंड 67 टू 70 क्लासेस देते हैं और उसके बाद छोड़ते हैं। कहीं से भी कोई वोकैबुलरी आप बोलोगे, कहीं से कोई ग्रामर का स्ट्रक्चर बोलोगे, वो सब कुछ मैं करा रही हूं और आपको प्रॉपर प्लानर दे दूंगी। यानी अगर मैं कभी कहूंगी नहीं बीच में एक आध चैप्टर मार जाऊं टाका, नहीं मार पाऊंगी। क्यों? क्योंकि स्पोकन इंग्लिश का क्लास का जो शेड्यूल है, इसका पूरा प्लानर है, वो आपको मिल जाएगा। अब बताओ, इतना बढ़िया सिस्टमैटिक तरीके से आपको पूरा कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश का प्लानर दूंगी मैं, सबका स्टडी मटेरियल पूरा कंप्लीट दूंगी, और 50 सेंटेंस प्रैक्टिस करने के बाद जब क्लास खत्म होगा उसके बाद आपको 100 सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए दे दूंगी। बताओ अगर तुम मेरा 3 महीना साथ दे दोगे, कौन है जो आपको इंग्लिश सीखने से रोक लेगा? कोई नहीं रोक सकता। बस खाली आप मुझे अननेसेसरी क्वेश्चन से डिस्टर्ब मत करना, चैप्टर से रिलेटेड जो भी पूछना है फटाफट पूछना, आपको तुरंत इमीडिएटली जवाब मिलेगा। अगर आपको किसी तरह का असिस्टेंस चाहिए तो आप कमेंट करना अपने फोन नंबर के साथ, आपको क्योंकि ऐप में यहां नहीं, यूट्यूब में नहीं, वो भी असिस्टेंस तुरंत हाथों हाथ मिलेगा। और मैं आपके साथ बहुत बढ़िया तरीके से एक सिस्टमैटिक तरीके से आपको 60 क्लासेस कराऊंगी, और फिर एक दिन आपसे जूम में मीटिंग लूंगी कि कहां फंस गए मेरे बच्चे बता दो। और मैं चाहूंगी उसमें इक्वली मेरे स्टूडेंट्स भी हो, छोटे बच्चे भी हो, महिलाएं भी हो, पुरुष भी हो, और सब लोग मुझे बताए कि हाँ हम कितना इंप्रूव किए हैं और कितना रह गया है। मैं फिर उनको सजेशन दूंगी कि हाँ आप कैसे इंप्रूव करोगे। ठीक है? तो मेरा और आपका साथ सिर्फ ये 67 टू 70 क्लासेस का नहीं होगा, तब तक का होगा जब तक कि आप इंग्लिश सीख नहीं जाओ। एंड मेरा दावा है, मेरे इतने 20 साल के एक्सपीरियंस में मैंने एक ही चीज पाया है कि जो भी थोड़ा सा मेहनत किया है वो एकदम सीख गया है, और वो जब थोड़ा इंप्रूव करता है ना, वो इतना ज्यादा मोटिवेटेड फील करता है कि अगेन वो और ज्यादा मेहनत करने लगता है। थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो सकता है कुछ लोगों को जो नॉर्थ ईस्ट के हो या बंगाल के हो, जब मैं ट्रांसलेशन देती हूँ तो ट्रांसलेशन के हिंदी सेंटेंसेस तो हिंदी में होंगे, डजंट मैटर, तुम लोग समझ में नहीं आए तुम रुकना, जब मैं इंग्लिश में बनाऊं तो फटाफट मुझे जवाब देना, और जब मैं बोल दूंगी, अगर आप स्पोकन भी समझते हो तो मैं हिंदी में बोल दूंगी, आप इंग्लिश में बना लेना।
वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हल्का सा होगा, लेकिन मैं आपको इतना कोऑपरेट करूंगी कि बहुत बढ़िया से सीख जाओगे। आप आज प्रॉमिस करो कि 3 मंथ्स आप मेरे साथ रेगुलर तरीके से मेहनत करोगे, बस 3 मंथ्स। और मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी आपको, आधा घंटा पौना घंटा, बस वो चैप्टर खत्म हो जाए। कभी कभी चैप्टर 1 घंटा ले लेगा तो 1 घंटा पढ़ाऊंगी, कभी 1.25 घंटा ले लेगा तो 1.25 घंटा पढ़ाऊंगी। लेकिन मोस्टली आपका 40-45 मिनट्स में क्लास खत्म हो जाता है, क्योंकि वो चैप्टर खत्म हो जाता है। मैंने दिखाया आपको ना, हम चैप्टर वाइज चलेंगे, कोई घंटों में बांध के नहीं चले। तो ये जो 70 क्लासेस होंगे, मैक्सिमम 60 घंटे को आवर्स के होंगे। 60 आवर्स में हम आपको बहुत बढ़िया एकदम पूरा कंप्लीट ग्रामर और डेली यूज के जितने वोकैबुलरी से वो पूरा कर देंगे। तो चलो, आपकी मुलाकात मेरे से होगी हर ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे को। और आपके साथ मैं तब तक हूं जब तक आपको इंग्लिश बोलना ना सिखा दूं। चलो, नेक्स्ट क्लास यानी परसों आपसे फिर मुलाकात होगी रात को 9 बजे। बाय।